वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर बराए इक्तसादी उमूर डिवीजन, वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से मुलाकातें करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल भी होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद अजमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफद जो है इस वक्त पाकिस्तान पहुंच गया है। वफद वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर इक्तसादी उमूर से मुलाकातें करेगा और वर्ल्ड बैंक का वफद जो है वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से भी मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में $40 अरब की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बातचीत होगी। ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का 20 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के मौसर नफाज की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा, जबकि वफद तरक्याती इकदाम का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए सूबों का भी दौरा करेगा। वफद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के दौरे करेगा, जबकि बलूचिस्तान के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई, बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। अपने बयान में वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए और सफारशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। कौमी शाहराहों पर हादसात, नून लीग की वफाकी हुकूमत की नहली है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की तनकीद। कहा, अज़मा बुखारी ने 7 हादसात पर सियासत करने की कोशिश की, इनको मामलात का इल्म नहीं। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात होमवर्क के बगैर बयानात देते हैं। अज़मा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जान लें जवाब भी आएगा। सहमन रोड सखर हैदराबाद रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए दिए लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। नून लीग का गैर मशरूत साथ शौक में नहीं, जमहूरियत के लिए दिया। कभी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की, अपने सूबे का जायज हक मांगते हैं। बैरिस्टर सैफ, सदर जरदारी और बिलावल पर तनकीद से पहले आईना देख लें। PTI की सियासत इंतशार और मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। PTI वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई में मसरूफ है। सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए। सिंध हुकूमत ने कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। हालांकि रोड आपका था, हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। PTI की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं, हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चाचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है कि खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंदे, स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी पर PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और सच बोलने लगे हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा कि दोनों के इत्तेहाद ने अवाम को मायूस किया है। नालायक क़यादत की वजह से पाकिस्तान हर शोबे में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोला और नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठा लिया। बदकिस्मती से दोनों अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। दोनों हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। दोनों की पार्टियां जो है वो पंजाब में और सिंध में
और वो एक दूसरे के ऊपर तानाजनी कर रही है। एक बात दोनों दुरुस्त कर रही हैं, दोनों कह रही हैं कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सच आज सरजील मेमन ने कहा है, जो सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, कि आप हमारा मैंडेट दुरुस्त है, आपका मैंडेट सबको पता है और क्यों हमारा मुंह खुलवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा ये सच बोल रहे हैं कि जी आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, वो दूसरी कहती है आपकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सच कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को वाज़ेह हो जाना चाहिए आवाम के ऊपर भी कि ये कुछ नहीं कर रहे आवाम के लिए। ये एक दूसरे के साथ अभी तक ये मिलकर खा रहे थे, अब इनके मफादात में कोई इख्तिलाफात आ रहा है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ अब बोल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को ख़त अरसाल कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स की लापरवाही ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया गया। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही कमीशन तश्कील देने का मशवरा भी दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमायां इजाफा हुआ है। कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना ज़रूरी है। इस वक्त अवाम में शदीद बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक के हादसात के हवाले से पटिशन दायर की है। जुम्मा के रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि कराची में गुज़िश्ता बरस 771 हादसात पेश आए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM सबको अपने मफाद ज़्यादा अहम है। वो लोग जो वफाकी हुकूमत में भी हम प्याला और हम निवाला हैं, वो भी अब जलाओ घराव की बात कर रहे होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने डिप्टी कमिश्नर्स को रमज़ानुल मुबारक के दौरान इक़दाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया खुरनोश की कीमतों पर नजर रखने और मसनूई किल्लत पैदा करने वाले और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। मरासले के मुताबिक अशिया खुरनोश के मेयार और कीमतों के कंट्रोल के लिए कैंपस या डेस्क कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वो 18 फरवरी को तयशुदा कसीर जहती पर अमल, इस्लाहात और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आला सतही इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे हैं। हवाई अड्डे पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल आमिर अतुज़ोई भी मौजूद थे। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने हुकूमती मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहें 3 गुना तक बढ़ा दी। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी काबीना की लाजमी मंजूरी के बगैर किए जाने का इंकशाफ। इजाफे से चेयरमैन नेपरा की मजमूई तनख्वाह 32,50,000 रुपए तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक मेंबरान की मजमूई तनख्वाह 29,50,000 रुपए तक पहुँच गई। रेगुलेटरी बॉडीज़ के चेयरपर्सन और मेंबरान की तनख्वाहें MP1 स्केल के बराबर होती हैं। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि तनख्वाह 29 लाख से ज़ायद हो गई। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने हुकूमती मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहें 3 गुना बढ़ा दी हैं। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी काबीना की लाजमी मंजूरी के बगैर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज़शुदा सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 दोबारा सिंध असम्बली में पेश किया गया। MKM अरकान का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 सिंध असम्बली से मंजूर हो गया। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने पेश किया। अपोजिशन की जानिब से एजेंडा की कॉपियाँ फाड़ दी गई हैं। सिंध असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा राई सामने आई है। मजीद आपको बताएं कि सिंध असम्बली इजलास में ये सूरत हाल पेश आई है जहाँ अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया है और ये दोनों बिल गुज़िश्ता इजलास में मंजूर किए थे, लेकिन गवर्नर सिंध ने एतराज़ किया था। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे में सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 सिंध असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर ज़िया लंजार ने पेश किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आबिदा खान से। जी आबिदा खान, बताइएगा, बिल मंजूर कर लिया गया? जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज शुदा जो बिल है सिंध यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2025 को दोबारा सिंध असम्बली में आज होने वाले इजलास में दोबारा पेश किया गया, जिसमें MKM अरकान ने जो है शदीद शोर शराबा भी किया और मजम्मत भी की, लेकिन उसके बावजूद जो बिल है वो दोबारा सिंध असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। और ये आपको ये भी बताते चलें कि बिल वजीर पार्लिमानी अबूर ज़िया लंजार ने पेश किया,
एमक्यूएम ने जो है शदीद एहतजाज भी किया, नामंजूर नामंजूर के नारे भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद तरमीमी बिल 2025 जो है मंजूर कर लिया गया है। शोर शराबे में आबदा खान बता रही थी। इस वक्त वज़ीर इत्तलात शजील मेमन असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। Placed before the House for reconsideration. Now reconsideration of the government bill number 4 of 2025. हमारा कभी तजुर्बे सही साबित होते हैं, कभी तजुर्बे सही साबित नहीं होते हैं, और उसमें हमने कभी नहीं कहा है कि जी कोई वाइस चांसलर कौन सा लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। हमने कहा है कि हर शख्स वाइस चांसलर लग सकता है जो अहल होगा, जो काबिल होगा, और वो अहल और काबिल शख्स किसी ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, वो अहल और काबिल शख्स किसी सियासतदान में भी हो सकता है, वो मुआशरे का कोई भी शख्स हो सकता है जिसने वो पीएचडी की हो, जिसने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हो। तो इसमें इतना हंगामा करने की मैं समझता हूं कि ये एक निहायत ही बचकाना हरकत थी जो हमने देखी है। थैंक यू सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं। रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी मोहम्मद अवैस उल हसन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म करने का फैसला भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई खत्म करने का फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मियां समीउद्दीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में ज़ेर अल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, ऐसा कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पीका तरमीमी एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बहरीनी पार्लिमानी वफ्द की बहरीन के ऐवान नुमाइंदगान के सदर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम की क़ियादत में पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बहरीन के पार्लिमानी वफ्द की पार्लियामेंट हाउस आमद पर खैर मकदम। बहरीनी ऐवान नुमाइंदगान के सदर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम का पार्लियामेंट हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। बहरीन के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मुस्लिम के स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तजारती मौक़े और पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का पाक बहरीन पार्लिमानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में 4 सदासा ढेरी से लापता 2 भाइयों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। कायम मकाम चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह के इस्तफसार पर लापता अफराद के भाई ने बताया कि हम 6 भाई हैं, मेरे 2 भाई 2023 से लापता हैं। चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने कहा कि 6 भाइयों में से उनको क्यों उठाया? आपके गाँव में तो और भी हजारों लोग हैं, और किसी को क्यों नहीं उठाया? किसी पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी नहीं है, सियासत में हर कोई हिस्सा ले सकता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी तो सियासत करते हैं। हुकूमत से जवाब तलब किया है, ये जवाब जमा कराएंगे। एएजी मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने बताया कि लापता अफराद में से एक के खिलाफ पहले भी FIRs दर्ज हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आया, जवाब आ जाए तो फिर इस केस को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की कि आप चारसदा से फिर यहाँ ना आएँ, वहाँ अदालत में पेश हों। हम वीडियो लिंक से आपको सुनेंगे। 10 साल से लापता शहरी माजिद की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि शहरी का पता क्यों नहीं लग रहा, क्या शहरी किसी और सैयारे पर मौजूद है जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। सिंध हाई कोर्ट ने SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट को तलब कर लिया। कराची शहरी का पता क्यों नहीं लग रहा, जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया। क्या शहरी किसी और सैयारे पर मौजूद है जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है? सिंध हाई कोर्ट ने SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट को तलब कर लिया। 9 माह से गायब रहने वाले अली मोहम्मद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG पुलिस और SSP पुलिस रूरल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का SHO थाना खन्ना को मगवी का बयान रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया कि SHO थाना सेक्रेटरीट अशफाक वड़ाइच ने मगवी के वालिद से 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर अली मोहम्मद को रिहा किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मनशियात के मुलजिम मोहम्मद इकबाल को रिहा कर दिया। अदालत ने मुलजिम इकबाल की 10 साल सजा का लदम करार दे दी। जस्टिस मुसर्रत इलारी ने सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि 1400 ग्राम मनशियात बरामदगी पर सरकार का क्या मौक़िफ़ है। मनशियात को 15 दिन ताख़ीर से FSL लैब भिजवाया गया। आज बेंच में 2 पठान बैठे हैं। हम पठान तो मनशियात में वैसे ही बदनाम हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब के गवर्नर ने बिलावल जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी है। सदर जरदारी कुछ अरसे से बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के मिशन पर है। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करे। दोनों पार्टियों ने फॉर्म 47 पर बारियां लेने का प्लान बनाया है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। ये फॉर्म 47 के तहत कायम जाली हुकूमत का खात्मा करीब है। मैंडेट का असल हकदार कैदी नंबर 804 है। दोनों सियासी पार्टियां अवाम के मैंडेट से खेलना बंद करें, बैरिस्टर सैफ की जानिब से कहा गया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि PTI को अपोजिशन नहीं, सिर्फ कंधे दरकार हैं। इनकी सियासत आधी तीतर आधे बटेर वाली कहानी है। वो क़यादत भी खुद और फैसले भी मर्जी के चाहते हैं। ऐवान में हाजिरी लगाकर मरात हलाल करें और फिर वॉकआउट कर जाएं। ये कैसी सियासत है? जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। अगर वाकई अपोजिशन का शौक है तो पहले जमहूरियत के असूल सीख कर आए। अमीर हैदर खान हूथी ने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर वाहिद वज़ीर आला है जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा, अखबारात में इश्तिहारात देने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, अमली काम करना होगा। ANP के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर खान हूथी ने पेशावर में मुनक्ता जलसे से खिताब करते हुए कहा, पश्तून अमन चाहते हैं, सियासी बयानात और ज़ुबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। सूबे को महरूम रखने के लिए हमें असम्बली से निकाला गया, लेकिन मैदान से हमें कोई नहीं निकाल सकता। कोहाड़ तहसील टल से कुरम के कानवाई की तैयारियां मुकम्मल। असिस्टेंट कमिश्नर टल एहसान अली शाह के मुताबिक कानवाई में शेख खुरनोश के 150 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियां शामिल हैं। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम की तरफ रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी कुरम की ज़रूरतमंद आवाम को सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। DPO अंगू खालिद खान का कहना है, कानवाई के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले मैचेस पर मजमूई तौर पर 12,000 से ज़ायद की नफरी तैनात की जा रही है। लाहौर में 8,000 के करीब, जबकि रावलपिंडी में 5,000 के करीब अफसरान और जवान सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। खिलाड़ियों की रहायशगाहों, स्टेडियम्स और रूट्स के अतराफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जबकि बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदा नादिर चौधरी से। जी नादिर, मजीद कहिएगा। जी बिल्कुल, ICC चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने को है। इस हवाले से पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं, जो आला हुकाम हैं, वो मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और शायकीन क्रिकेट की जो भरपूर सिक्योरिटी है उसके लिए PCB, ज़िला इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों से कोऑर्डिनेशन में है। लाहौर रावलपिंडी में होने वाले मैचेस पर 12,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो तैनात की जा रही है, जिसमें सिर्फ अगर लाहौर की बात की जाए तो 8,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो लाहौर होने वाले मैचेस पर जो है वो तैनात की जा रही है। रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में 5,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो तैनात की जा रही है। जो रूट्स हैं, जो खिलाड़ियों की रिहाइशगाहें हैं और जो स्टेडियम्स हैं, उनके इतराफ़ में पीरू, डॉल्फिन और एलीट की टीमें जो हैं वो मुसलसल गश्त करेंगी, जबकि एलीट की टीमों को जो है वो स्पेशल अहकाम जारी किए गए कि मशकूक अफराद जहाँ पर भी आपको दिखाई दें फौरी तौर पर उनसे पूछगिछ करें और उनको थाने में, मुतल्लिका थाने में जो है वो मुंतकिल करें। दूसरी जानिब जो इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स और अफसरान जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं, जबकि स्नाइपर्स जो हैं वो खिलाड़ियों की रिहाइशगाहों, रूट्स और स्टेडियम के इतराफ़ में जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी मशकूक शख्स के ऊपर जो है वो कड़ी नज़र रखी जा सके।